अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस माहम और आज मैं आपको सिखाऊंगी अपने क्लासरूम में एक्सेल के ऊपर परसेंटेजेस कैसे अप्लाई की जाती हैं, परसेंटेज फार्मूला लगाने का तरीका और एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ आगे बनाते रहें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले फॉर दिस पर्पस हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर एक फ़ाइल ओपन करनी होगी। गाइस आई सजेस्ट कि आप जैसे ही कोई फ़ाइल ओपन करें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसको सेव लाजमी करा दिया करें। कंट्रोल एस इज़ द शॉर्ट की फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर मैं परसेंटेजेस कैलकुलेट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको PERCENTAGES परसेंटेजेस के नाम से मैं इस फाइल को सेव करवा रही हूँ। गाइस एक्सेल का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि ये जो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्सेल के अंदर कहलाते हैं जनाब सेल्स या हाउसेस या होम्स। सिंपल लैंग्वेज में इन चीज़ों को हम सेल कहते हैं और इन तमाम सेल्स के अपने एक नेम होता है। ठीक है, ये नेम किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे लाइन ABCD, यानी कि ये कॉलम वाइज इसका नेम जो है इस अल्फ़ाबेट्स के थ्रू रखा जाता है और रॉ वाइज इसका नेम ये जो नंबरिंग की जा रही है इसके थ्रू रखा जाता है। लाइक अगर मैं इसको अपने कर्सर को यहाँ लाकर ड्रैग करती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इस विंडो के अंदर यहाँ पर इस सेल का आपको नेम नज़र आ रहा है B5, यानी कि ये B की लाइन में 5 नंबर पर ये सेल मौजूद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ डेटा रिक्वायर्ड होगा, तो मैं एक डमी डेटा इसके अंदर फिल करने जा रही हूँ। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स का डेटा अप्लाई करूँगी, तो मैं यहाँ सीरियल नंबर टाइप कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 स्टूडेंट की मुझे परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। यहाँ मैं इसको नाम दे देती हूँ स्टूडेंट नेम का। देन इधर टोटल मार्क्स और यहाँ जो है मार्क्स ऑब्टेन आ जाएंगे और यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेजेस। स्टूडेंट्स नेम डमी टाइप कर लेते हैं। अच्छा गाइज, अब इसके बाद से स्टूडेंट्स नेम के बाद हमारे पास कॉलम टोटल मार्क्स का है। टोटल मार्क्स सबके एक ही जैसे होते हैं, एक ही में से इन्होंने गेट किए होते हैं, तो मैं लेट से यहाँ पर 950 ले लेती हूँ। अच्छा, अब ये 950 मुझे थ्रू आउट नीचे पूरा चाहिए, तो मैं इस सेल पे जाऊँगी, कंट्रोल C फॉर कॉपी करूँगी। यहाँ नीचे वाले सेल पे आके मैंने शिफ्ट प्रेस किया और एरो डाउन की प्रेस की, तो ये सारे के सारे सेल्स जिसके अंदर मुझे पेस्ट करना है ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर दूँगी तो ये सारा का सारा डेटा उठकर इन तमाम सेल्स के अंदर आ जाएगा। अब मार्क्स ऑब्टेन सबके अलग अलग डिफरेंट होते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ले लेती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारा असल काम शुरू होता है परसेंटेजेस लगाने का। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी सही कर देती हूँ। यहाँ देखें आप, स्टूडेंट नेम मैंने टाइप किया था, पूरा लिखा नहीं आ रहा है, टोटल मार्क्स वगैरह। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि उस कॉलम के ऊपर जाते हैं, उसके बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा जाकर आप डबल क्लिक एक साथ करेंगे तो ये अपने साइज़ के हिसाब से पूरे कॉलम को अलाइन कर देगा। ठीक है, अगर आपको तमाम कॉलम एक साथ करने हैं तो तमाम को आप सेलेक्ट करें ऊपर कॉलम की उसमें जाकर, और लास्ट में आकर उसको डबल क्लिक कर दें तो ये तमाम के तमाम कॉलम्स को अलाइन कर देगा।
अच्छा जी, अब मुझे चाहिए कि भाई ये जो टोटल मार्क्स हैं ये मुझे मिड में नज़र आएँ, तो मैं यहाँ से इसको मिड में अलाइन कर सकती हूँ। अब परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए स्टार्ट में आपने इक्वल्स टू या माइनस का साइन लगाना होता है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इक्वल्स टू लगाइए और तमाम फॉर्मूले को आप ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज़ कीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको बाद में रीडिंग करते वक्त आसानी हो जाती है कि आपने कौन सी चीज़ क्या किस तरीके से अप्लाई की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं और ये आप इसको इधर इस जगह भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अब मुझे परसेंटेज अप्लाई करनी है, तो परसेंटेजेस के लिए जितने मार्क्स ऑब्टेन किए जाते हैं या जो भी चीज़ ऑब्टेन की जाती है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल से। तो अब ऑब्टेन मार्क्स का सेल नंबर यहाँ पर अगर आकर मैं ड्रैग कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको काउंट करके भी खुद से टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि वो ऑटो उठा ले तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कराना है हमने टोटल मार्क्स से। फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा इसको भी मैं एक ब्रैकेट के अंदर कर देती हूँ और उसके बाद से इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कराना होता है 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितना हिस्सा, इस वजह से इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर इसके लास्ट में आकर इसको ड्रैग करूँगी और एंटर करूँगी तो ये आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा, लेकिन मुझे यहाँ पर राउंडेड ऑफ फिगर नहीं मिल रही है, इसे राउंड ऑफ करना है। तो मैंने वापस अपने पेन पर आना है और यहाँ देखिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक इंक्रीज डेसिमल और दूसरा है डिक्रीज डेसिमल। मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल करना पड़ेगा ताकि ये राउंड ऑफ कर दें। अच्छा, अब यही फार्मूला नीचे तमाम स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको जस्ट कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इन सब का टोटल अगर मालूम करना है तो सबसे पहले यहाँ टोटल टाइप कीजिए और उसके बाद यहाँ से फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले में मुझे इन सब का सम लेना पड़ेगा और इन सब का सम इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, तो मैंने फॉर्मूला लगाना होगा SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, जहाँ से जहाँ तक का भी मुझे सम लेना उन सबको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला सेम मैं बराबर में भी पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर मुझे एवरेज परसेंटेज मालूम करनी है, इसका एवरेज लेना है, तो इसका भी यही तरीक़ेकार है कि मैं ऊपर वाला फार्मूला सेम जो है कॉपी पेस्ट कर दूं और तब भी ये आ जाएगा, और इसका एवरेज का फार्मूला लगा दूं तब भी इसका एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों काम मैं आपको बता देती हूँ। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, देखिए 72.08 आ रहा है। और अगर मैं इसका एवरेज ले लूँ, एवरेज रिज़ल्ट, तो मुझे फार्मूला टाइप करना पड़ेगा इक्वल्स टू, ठीक है, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर मुझे सबसे पहले इन 10 के 10 स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस का सम लेना होगा। तो ये मैंने यहाँ से इन 10 का सम ले लिया। इस पूरे सम को मुझे डिवाइड कराना होगा, सॉरी, इस पूरे सम को मुझे डिवाइड कराना होगा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये कितने स्टूडेंट्स थे, ये 10 स्टूडेंट्स थे, तो मैं इसको डिवाइड कराऊंगी 10 से। अब मैं यहाँ एंटर करूँगी तो देखिए सेम रिज़ल्ट यहाँ पर अप्लाई। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।